लाइए मार्कर देंगे। कई नंबर तक पढ़ाया गया था आप? देखिए सवाल देखिए, लाइए मार्कर लाइए। आज पूरा ख़त्म करके छोड़ेंगे, ठीक है? क्या है बाबू? टाइम आज जो भी टाइम लगेगा 10 को तो ही है। मेन है कि हम सवाल को हड़बड़ा के नहीं बताते, आराम आराम से सिखाना है। ऐसे बताने के बाद 10 सेकंड में निकाल के चल जाएगा, ठीक है? सवाल हमको आप लोग दीजिएगा। टाइमिंग से कोई तारीख आज 16 है ना? 16 है, 19 अक्टूबर। बाप रे बाप, तारीख तो बाप, गांधी जी के बर्थडे से 17 दिन बढ़ गया। गांधी जी के बर्थडे 2 तारीख का था, ये बड़ी हली दिन बढ़ रहा है ना? कल आपके चेला का बर्थडे भी रहेगा। हमको पता है बाबू, समझ रहा? मेरा 3 अक्षर उसके नाम से मिलता है नालायक। हाँ कि ना है? नहीं, उनका भाई का। जल्दी आइए बाबू, टाइम पे आना है। लाइए सीट लाइए, बैठिए भाई जल्दी से। पहले से आके एकदम सब वो बेंच भर के रखिए आप लोग, मतलब पहले से बैठ जाना है आप लोग को, ताकि बीच में डिस्टर्ब नहीं हो। 26 नंबर। सवाल नंबर कितना है? 26। सवाल नंबर 26 जी। आइए बाबू 26 नंबर सवाल देखिए। सवाल नंबर 26 लॉलीपॉप सवाल। आज का लॉलीपॉप इंक भरल है ना इसमें मार्कर में? इंक भर के रखिए, ठीक है? हाँ ऑन है, ठीक है? 26 नंबर सवाल में देखिए लिखा हुआ है, एकदम नहीं समझ आए तुरंत पूछ देना, ठीक है? सवाल देखिएगा, पढ़िएगा, एक बार हम पढ़ते हैं, एक बार आप लोग पढ़िएगा, समझ में नहीं आए पूछना है। सवाल में लिखा हुआ है कि एक हीरा जो है 3 हिस्सों में टूट गया। एक हीरा 3 हिस्सों में, यहाँ देखिए एक हीरा जो है 3 हिस्सा में टूट गया, ठीक है सर? 1:2:3, 3 हिस्सों में टूट गया। ये रेशियो इसका कितना दिया हुआ जी? 2:3:4, ये ना दिया हुआ है। एक हीरा जो है 3 रेशियो में टूट गया, 3 हिस्सों में टूट गया। कितना हिस्सों में? 3 हिस्सा में। पहला हिस्सा 2 रेशियो है, दूसरा हिस्सा 3 रेशियो और तीसरा हिस्सा 4 रेशियो, मतलब अनुपात में 4। केजी में होगा चाहे कुछ में होगा, कोई दिक्कत है? एक हीरा जो 3 हिस्सा में टूट गया। आप कहिएगा सर जब गोटा होगा तब पक्का 9 केजी के होगा। जब गोटा होगा तो कई केजी के? कहने का मतलब रेशियो में 9 होगा, और वही चीज 3 हिस्सा में टूट गया। नहीं समझ में आया? ए बकलोल भाई फिर से समझाएं बाबू। 9 केजी है, 2 3 5 4 9 नहीं हुआ, तो टोटल 9 केजी का है, 3 हिस्सा में टूट गया। एक मान लीजिए 2 केजी का हो गया, एक 3 केजी का, एक 4 केजी, रेशियो में हो गया। कोई डाउट है? ये हीरा का वजन का बात है। किसका बात है? वजन का, मतलब वेट लिख देते, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िए तनी। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हीरा का जो प्राइस है ना, हीरा का जो प्राइस है उसके वजन के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। देखिए लिखा हुआ है हीरा का जो कीमत है, देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है? हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हीरा का जो कीमत है ना, उसका अगर हीरा का कीमत निकालना है तो उसका वजन का स्क्वायर कर दीजिए। अगर हीरा का कीमत निकालना है तो उसके वजन का क्या कर दीजिए? अगर हम कहेंगे बाबू हीरा का वजन है 2, हीरा का वजन, तो उसका प्राइस कर दीजिएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में भी लिखल है। अगर क्वेश्चन में लिखल रहता कि हीरा का जो कीमत है उसके वजन का क्यूब है, घन है, तो पावर 3 कर देते। अगर कहता 4 है तो पावर 4 कर देते। डबल कहता तो डबल कर देते। लेकिन क्लियर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हीरा का जो प्राइस है, हीरा का जो प्राइस है उसका जो वजन के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, स्क्वायर पे। कोई दिक्कत है? आप कहिएगा सर इसका वजन 2 है, मतलब पहिलका का कीमत कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4। कोई दिक्कत है जी? दूसरका का कीमत 3 का स्क्वायर लिख के बताएं कितना चलेगा? 4 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है? सर नहीं समझ में आया? सर नहीं आया? हीरा का जो प्राइस है ना उसके वजन के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर पे। तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है सर? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर। आप कहिएगा सर हीरा का जो कीमत होगी, अगर पहल का टुकड़ा को बेचेंगे तो 4 रुपया में, दूसर का टुकड़ा को बेचेंगे तो 9, और तीसर का टुकड़ा को बेचेंगे तो 16 रुपया में। हम कहेंगे बाबू अगर तीनों आप बेच देते हैं, तीनों, तो आप कहिएगा सर इससे 4 रुपया कमाएंगे, इससे 9 रुपये, इससे 16, टोटल जोड़ेंगे तो सर हम 29 रुपया में हीरा को बेच देंगे। टोटल अगर बेचेंगे तो हीरा को कितना रुपया में बेच देंगे? ये बाबू हीरा टूटने के बाद है 3 बार बेचना पड़ा। हीरा टूटने के बाद पहिलका को बेचे 4 में, दूसरका को बेचे 9 में, तीसरका को बेचे 16 में, तब हीरा को कितना में बेचे? 29। को दिक्कत है? अब जाहिर सा बात है, मान ली कि कोई बढ़िया चीज होगा तोड़ देगा तो उसका वैल्यू कमेगा ना? नहीं समझ में आया?
ये बाबू नहीं वैल्यू, मतलब कि कोई भी चीज़ में हीरा का एक ओरिजिनल हीरा था उसको तुम लोग तोड़ फोड़ के बेच रहा तो कीमत कमेगा ना। अब देखिए जब हीरा नहीं टूटा था तो उसका वजन 9 था, जब हीरा नहीं टूटा था उसका वजन, आप कहिएगा सर वजन 9 था तो इसका कीमत 81 होगा, कोई दिक्कत है? अब देखिए जब हीरा नहीं टूटा होगा तब 81 रुपया में बेचते, अगर हीरा नहीं टूटता तब, और टूटने के बाद कितना में बेच रहे हैं, कितना रुपया का लॉस हो रहा है? आप कहिएगा सर जी 52 रुपया का लॉस हो रहा है। देखिए हीरा जब नहीं टूटा था तो 81 रुपया में बिक रहा था, और हीरा टूटने के बाद 29 रुपया में बिक रहा है। आप कहिएगा सर 52 रुपया का लॉस हो गया। हीरा टूटने की वजह से कितना रुपया का लॉस हो गया? 52। जो 52 रुपया का लॉस हुआ सर रेशियो में आया है, किस में आया है सर? कैसे जाने रेशियो में? बाबू रेशियो का खेल है तो रेशियो में ना आएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक्चुअल में उसको 52,000 का नुकसान हुआ है, रेशियो में 52 है, एक्चुअल में 52,000 था। 52 का वैल्यू 52,000 था, एक का वैल्यू 1,000। 52 कलम के दाम 52,000, तो एक कलम के दाम तो कह रहा कि हीरा का ओरिजिनल कीमत, मूल कीमत, तो मूल कीमत है तो मूल कीमत तो 81 है ना। ओरिजिनल कीमत, वजन नहीं पूछा है, वजन पूछता तब ना 9 में गुना करते, कीमत पूछा कीमत। आप कहिए सर हीरा का जो ओरिजिनल कीमत है 81 है, तो एक का वैल्यू 1,000 तो 81 का वैल्यू, कहने का मतलब कि हीरा का जो कीमत है ओरिजिनल कीमत है 81,000। लेकिन अगर कहता कि टूटने के बाद कितना में बेचे तो 29 में गुना करते, तो टूटने के बाद बिका 29,000 में, 1,000 अगर इसमें इसका पूछता तो इसमें गुना, कोई डाउट है? लेकिन पूछा ओरिजिनल कीमत है 81 में गुना के, कीमत कहा था कीमत में करेगा गुना, वजन में मत कर देना, वो वजन पूछा जो वजन में करेगा। कोई डाउट है? नहीं समझ में आया? एक बार और पहले छापन पकड़ लो, पूरा नहीं किया तो एक बार पूछ दिया, एक बार छापिए, बता रहे हैं हमको। 9 का स्क्वायर बाबू, सॉरी कुछ बोल रहा, सॉरी अगलो पूछ लिया फिर कह रहा सॉरी। 9 का स्क्वायर 81। एगो गोबरा मुँहता, वो एक दिन आता एक दिन भागिए जाता है, फिर कहेगा सर जीडी पार हो जाएगा हमारा, हमको जी पार करेंगे बकलोलवा, कूद कूद के आएगा तो हम पार करेंगे। आया सही में? बोलिए बाबू, डाउट है? अबरी क्वेश्चन में जिसका दिल टूटा उसको दुख हो जाएगा बाबू, समझ रहा है? हम जानते हैं लड़का लोग को कौन क्वेश्चन पसंद है, तो वही क्वेश्चन डालते हैं, समझ में आया? क्या है रे? हाँ बाबू पिंटू, कोई दिक्कत नहीं, जो लड़का जितना जल्दी लात खाएगा इस सब मैटर में उतना जल्दी सफल होगा, समझ में आया? और जब तक लात नहीं खाते तुमको बोले नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रे पकड़ लो। आए समझ में? बोले बाबू नीरज, हाँ देखो 29 कहाँ से आया? किसका 29 का स्क्वायर करिए, खुदे कीमत है बाबू इसका, 2 का स्क्वायर खुदे ना कीमत है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तब पहला को 4 में, दूसरा को 9 में, तीसरा को 16 में, टोटल तीनों टुकड़ा को कितना में बेचे, तीनों को जोड़ दिए, 9 4 13 13 16 13 16 29, तो टूटने के बाद कितना में बिका? लेकिन जब हीरा नहीं टूटा होगा तो इसका 9 kg वजन होगा, तो वजन 9 kg, तो प्राइस कितना? 9 का स्क्वायर 81। जब नहीं टूटा था तो 81 रुपये में बिक रहा था, और टूटने के बाद 29 रुपये में बिक रहा है, तो कितना का लॉस हुआ? 52 का, रेशियो में 52 का लॉस हुआ, एक्चुअल में कितना का लॉस हुआ? तो 52 का वैल्यू 52,000, तो एक का वैल्यू, तो ओरिजिनल कीमत पूछा था, ओरिजिनल ही बोला है ना। अगर कहता बाबू कि टूटने के बाद कितना में बिका तब 29 में गुना करते, लेकिन कह रहा मूल कीमत, मूल का मतलब होता है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल कीमत इसका 81 है, तो एक का वैल्यू 1,000, तो 81 का वैल्यू। बोलिए बाबू, नहीं सही में आया? कोई डाउट बा? नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, बढ़िया से देखिए, तनिको से लगे कि सर नहीं आया सही में, आप ऐसा कोई पॉइंट बता दिए जो नहीं आया सही में, तो फिर से बताया जाएगा बिल्कुल। मिटा दें? चलिए सवाल नंबर 27। देखिए सवाल में 27 देखिए लिखा हुआ है, आ हार्ट इज ब्रोकन इन नंबर ऑफ फीलिंग्स। वाह, इससे सुना। देखिए लिखा हुआ है कि एक दिल के टूटने पर, देखे बाबू, एक दिल के उसका जो भावनाओं का जो अनुपात है, उसका भावना मतलब होता है फीलिंग्स, भावना का मतलब दिल के टूटने पर उसका जो फीलिंग्स का जो रेशियो है कितना है जी? 1:2, 2:3, 3:4। ये फीलिंग्स है बाबू, फीलिंग है, सही में आ रहा है? 4 हिस्सा में दिल टूट गया, कितना हिस्सा में दिल टूटता है जी? तोरा कैसे पता रही?
समझ में आया? तो 4 हिस्सा में दिल टूट गया, टूटने के लिए हड्डी होना चाहिए कि नहीं? और दिल में हड्डी होता है तो टूट कैसे रहा? हमरा तो यह नहीं समझ में आ रहा। बायोलॉजी सब माए बहन कर दिया तो लड़का लोग। अब बाबू जाहिर सा बात है, इसे सुने होंगे हड्डी टूट गया, क्योंकि हड्डी होता है टूटे वाला चीज, और दिल में हड्डी होता है तो कैसे टूट रहा है? ऐसा में एक से एक है, सब उलट पुलट बायोलॉजी को कर दिया सब। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सवाल देखिए, लिखा हुआ है कि एक दिल के टूटने पर उसके भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि दिल का इसका जो कीमत है ना, इसका जो कीमत है भावना के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। कहने का मतलब कि फीलिंग्स का रेशियो 1:2:3:4। अब देखिए आप कहिएगा सर जी जब दिल नहीं टूटा होगा तब इसका फीलिंग्स टोटल 10 है, जब दिल नहीं टूटा होगा तब इसका फीलिंग कितना है? अब यही टूटने के बाद 4 हिस्सा में चल गया, कई हिस्सा में? फलना फलनी में। समझ आ रहा है? 1:2:3:4। कोई दिक्कत है? हाँ ठीक बोल रहा है, कोई दिक्कत बा? आप कहिएगा सर ये तो फीलिंग है ना सर, इसका प्राइस बताइए, प्राइस कितना है? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्राइस जो है ना फीलिंग के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर पे। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। कोई दिक्कत है? आप कहिएगा सर दिल टूटने के बाद इसका कीमत हो गया 16 9 25 25 4 29 1 30, और जब दिल नहीं टूटा होगा तब उसका कीमत कितना? 10 का स्क्वायर। देख रहा बाबू, सेकेंड हैंड माल और न्यू माल में कितना अंतर है? 100 सीधे 30 आ गया। लॉस हो रहा है कि नहीं? तुम लोग यही बतिया को नहीं समझता है। कितना रुपया का लॉस हुआ? 70। क्वेश्चन में कितना का लॉस हुआ है? क्वेश्चन में कह रहा है बाबू 700 रुपया का लॉस हुआ, तो 70 का वैल्यू 700, तो 1 का वैल्यू। कोई दिक्कत बा? क्वेश्चन में कह रहा है कि दिल का ओरिजिनल कीमत कितना है, तो ओरिजिनल कीमत कितना है? तो 1 का वैल्यू 10, तो 100 का वैल्यू 1000। कोई डाउट है तो पूछे बाबू, क्वेश्चन में डाउट है तो पूछिए। सवाल नंबर 28 था आप लोग का। 27 था? ओह अच्छा 27 ही 27 है, 8 नहीं। आए बात समझ में? अगला मिटा दे। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट टाइप है उसको बढ़िया से समझना है, ठीक है? कुछ इजी टाइप आएगा उसको भी सीखना, आसान आएगा आसान को भी, मॉडरेट वाला को सीखना, टफ आएगा उसको भी सीखना। ऐसा का नहीं कि हार्ड को छोड़ दिए, हार्ड को भी छोड़ना, क्योंकि एक एग्जाम में नहीं बैठना। जौन एग्जाम में बैठिए उसमें अपना कुर्सी होना चाहिए। समझ रहा है? ज़्यादा केवरो सरकारी आदमी से डरना नहीं है। समझ रहा है? नौकरी लेने के बाद आप भी वही होइएगा तो डायरेक्ट कोई जी बात है नहीं। समझ बोल दीजिए ये अभी तनी एग्जाम देने से पहले है, एग्जाम देने के बाद वेट करो। आए समझ में? ये डरना केकरो से नहीं ससुरा, डरे कुछ ही पढ़ रहे काले। समझ रहा है? देखो मेरा दोस्त पकड़ा गया थी, मैं WT से जा रहा था, WT बस समझ रहा ना, विदाउट टिकट जा रहा था। अब पकड़ लिया तो बोल रहा ज़्यादा क्या टेंशन ले रहे, NTPC का एग्जाम आने दिए है। सच में सीधा भी हम काले कोट में आ रहे हैं तो बोला भाई तुम ऐसे क्या बोल रहा है? हाँ सच में, तो ज़्यादा डायरेक्ट जरूरत नहीं किसी। हाँ लेकिन कानून का उल्लंघन भी नहीं करना है। मिटा दें? कोई डाउट है जी? और तुम लोग जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। छोट का ही नहीं रहना है, मतलब छोड़ देता है, वो समझता है कि वो भी स्टूडेंट लाइफ में कैसे जिया था। समझ आ रहा है? उसका मन का बात, जैसे मोदी जी मन का बात करते हैं कि नहीं? मोदी जब मन का बात किए तो कौन कांडे हुआ है, थरिया बजा कुछ नहीं कांड हो गया। समझ में आया? यहाँ देखिए सवाल नंबर देखिए बाबू, सवाल नंबर कितना है? 28, 28 नंबर देखिएगा सवाल। अब देखिए आप लोग थोड़ा बढ़िया से सवाल को सीखना। देखिए थोड़ा सा इसमें परसेंटेज का रोल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। दुनिया का कोई भी चीज़ कितना परसेंट? हम भी पढ़ा रहे अपने आप में कितना परसेंट? आप लोग को भी जब तक मेहनत 100% नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा? 70-80% कीजिएगा तो 1 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर से छटते रहिएगा। जब तक 100% नहीं देगा, समझ आ रहा है, तब तक रिजल्ट तो हर हाल में 100% दे देना बाबू। हाँ वो देख लो कि आँख तुम्हारा लहर रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है? मोबाइल में रील्स कम देख रहा है कि नहीं? ऐसे में और दिन भर रील्स देखेगा तो कहाँ से 100% देगा? ऐसे में तो रील्स सबसे पहले बाबू तुम लोग का एक ही काम करना है, रील्स बंद कर देना। समझ में आ रहा है? और जो भी लड़का, हमको तो पता है कि रील्स देख रहा है तुम लोग नालायक
टेस्टेबल लेने दो, अभी पता लग जाएगा। सही में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट, 100%। आप लोग कमाइएगा भी तो अपने आप में कितना परसेंट, परसेंट में हर चीज़ 100% होता है, परसेंट में हर चीज़। हम कह रहे हैं कि हमारा में इनकम तो परसेंट में 100% है, 100% इनकम है, इनकम का परसेंट हम कह रहे हैं कि 20% खर्चा कर रहे हैं, 20%, तो बचत कितना परसेंट, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% तो 20% खर्चा तो बचत कितना। अब हम नहीं कहेंगे इनकम 100%, लेकिन तू बूझ जाना कि इनकम हमेशा 100% होता है। और ऐसे में हम कह रहे हैं बाबू बचत है हमारा 20%, बचत तो खर्चा का परसेंट, दिमाग लगा दिया कि हमेशा इनकम 100% होगा, तो 20 बचत तो खर्चा। अब देखिएगा यहाँ पे रेगुलर पढ़ाने से गला बैठ जा रहा है। यहाँ देखिए समझ रहा है, एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे अब, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। देखिए सवाल नंबर में लिखा हुआ है। अब देखिए हमेशा एक बात हमेशा याद रखिएगा ना कि अगर बचत को भागा बचत से देते हैं, बचत को भागा तो इनकम का रेशियो आता है, बचत को भागा बचत से देंगे, बचत को भागा तो इनकम का रेशियो आता है, खर्चा को भागा खर्चा से देते हैं तो इनकम का रेशियो आता है, क्योंकि इनकम में से खर्चा निकालता आदमी और इनकम में से बचत निकालता। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए सवाल नंबर 28 को बढ़िया से सवाल को पढ़िए। लिखा हुआ कि ए, बी और सी तीन आदमी का इनकम का 75%, 70% और 80% खर्च करते हैं और इनका बचत का रेशियो कितना दिया हुआ है। कहिएगा सर 20:9:8। कोई दिक्कत है? इनका बचत का रेशियो कितना दिया हुआ है, 20:9:8। अब देखिए आप लोग को क्या ध्यान देना है, अगर ये बचत है, अगर ये बचत है तो बचत को बचत से भागा देते हैं, बचत को किससे भागा देते हैं, समझ रहा ना। अगर सेविंग है तो सेविंग को डिवाइड करेंगे सेविंग से, तो ये सेविंग है कि खर्चा, सेविंग है, सेविंग ना जी, बचत है ना, क्या है। देखिए लिखा हुआ है कि रेशियो जो है बचत का अनुपात है, किसका अनुपात है, तो बचत को भागा बचत से देंगे कि बचत को भागा खर्चा से देंगे, बचत को भागा बचत से, बचत को भागा। आप कहिएगा सर अगर ए का बचत है तो ए के बचत से भागा देंगे, रेशियो में बचत है और परसेंटेज में निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है अपने इनकम का 75% खर्च करता है, तो 75% खर्च करता है तो बचत कितना, 25%। तो कहिएगा सर इसका बचत आ जाएगा 25, तब ना बचत को भागा देंगे बचत से, तब इनकम का रेशियो आ जाएगा। कोई डाउट है? अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी जो है 70% खर्च करता है तो बचत कितना, 30%। कोई डाउट है जी? कोई भी लड़का को किसी प्रकार का डाउट है पूछिए। सी का खर्चा कई परसेंट, 80%, तो बचत कितना होगा, 20। कोई भी लड़का को डाउट है पूछिए। कोई डाउट? आप कहिएगा सर इसको तो बटा में सॉल्व करने जानते हैं, रेशियो में सिखाए हैं। 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 पचे 4/5 सीधे लिख दे। 5 का पहाड़ा से काटे 4 और 5 का पहाड़ा से काटे। अब यहाँ देखिए 3 का पहाड़ा से इसको 3 बार में 3 का पहाड़ा से, अब इसको देखिए काटी 4 का पहाड़ा से 2 बार में 4 का पहाड़ा से 5। आप कहिएगा सर जी रेशियो कभी बटा में नहीं रहता, ये तो पहले क्लास में लात मारे थे, बोली बाबू सिखाए थे यही वाला ना पहले क्लास में ना कि रेशियो कभी बटा में, तो दिक्कत किसके कारण हो रहा, 5, 10, 5 के कारण। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 5, 10, 5 का एलसीएम 10, 5, 10, 5 का एलसीएम तो 10 से गुना कर दे सब में। देखो बाबू एकदम लिख के सिखा रहे बाबू, कोई दिक्कत है? आप कहिएगा सर 10 से काटेंगे यहाँ 2 बार में तो 4 दूना के कितना आ गया 8, यहाँ 10 से 10 कट जाएगा कितना 3, यहाँ 5 दूना के 3 2 4। ये किसका रेशियो आया? आप कहिएगा सर इनकम का रेशियो आया। किसका रेशियो आया है? इनकम का। अभी ना बताए थे कि बचत को बचत से भागा देते हैं तो इनकम का रेशियो आता है। कोई डाउट? कहने का मतलब कि ए का इनकम 8, बी का इनकम 3 और सी का इनकम 4। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में कह रहा कि इसका जो इनकम का योग है 45,000 है, इसका इनकम का योग कितना हजार है, रेशियो में योग कितना है? आप कहिए सर 8, 3, 11, 11, 4, 15 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 45,000। यूट्यूब की दुनिया में 1000 को के लिखते हैं, नहीं समझ में आया? के का मतलब 3 को सुनना, के का मतलब तब 15 का वैल्यू 45,000 तो 1 का वैल्यू 3,000। कोई दिक्कत है? 1 का वैल्यू क्या 1000, 3,000। तो कह रहा कि तीनों का इनकम में बता दिए, तो पहलका का पूछेगा तो पहला में गुना। कोई दिक्कत है? 8 के दूसरका का पूछेगा तो दूसरका में गुना, 3 के 9,000 और तीसरका का पूछेगा तो तीसरका में गुना। तीनों का पूछ दिया है। कोई दिक्कत है बाबू? 1000 में 3 को सुनमा बैठा देना, नहीं समझ में आया? ये हो गया 24,000, ये हो गया 9,000, ये हो गया 12,000। आंसर कौन सर? बोलिए कहाँ पे 40 होगा? 10, 5 का एलसीएम कितना, 10 से गुना करेंगे, 5 से 10 काटेंगे कई बार में, 2 बार में, तो 2 गुना 4 8 आ गया। कोई डाउट? 10 से 10 काटेंगे, एक बार भी 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता गुना करने से। तो 3 गुना 1 कितना 3 और 5 गुना 10 4। कोई दिक्कत है?
टोटल दिया हुआ है योग एक्चुअल में 45,000, रेशियो में योग कितना है 15 का वैल्यू 45,000, एक का वैल्यू 3 और तीनों का पूछा तो तीनों में गुना। देखिए बाबू नहीं समझ में आया तो फिर से हम बतेबे करेंगे, लेकिन एक बार उतारिए, समझिए, सोचिए और कोशिश कीजिए समझने का। बोलिए बाबू, समझ में आ रहा है? कितना सवाल है जी टोटल? 35। कितना नंबर है ये? अभी उनकी तो नहीं वाला। 6 सवाल है ना, तब का है सोच रहा, कोई दिक्कत नहीं, ख़त्म करते, ठीक है। 10-15 मिनट लेट होगा तो कोई दिक्कत है जी? आज हो रहा था, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, आज के बाद तो छुट्टी ही रहना है आप लोग को। ज़्यादा ज़रूरी है छोटू, ज़्यादा ज़रूरी रहेगा तो पढ़ाएंगे, आज पढ़ाना तो ही आज हमको, आज ख़त्म कर देंगे। जो जल्दी में है वो थोड़ा जल्दी निकल सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। सही में आया? एक सवाल और है, उसको आप लोग सीखिएगा। समझ में आ रहा है? वर्ड प्रॉब्लम में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? वर्ड प्रॉब्लम मेन समझना है, एक बार समझ के बार बार सवाल आएगा तो इसी टाइप से ना आएगा, नया थोड़ा आ जाएगा। जितना भी वर्ड प्रॉब्लम का टाइप बताया जा रहा है ना, वो सब सफिशिएंट है। समझ में आ रहा है? वो सब नहीं सोचना कि सर और पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। खत्म होने वाला है, कोई दिक्कत है? इसीलिए एकदम लहे लहे सिखाया जा रहा है, फाउंडेशन की तरह। समझ में आ रहा है? मिटा दें जी? सर एक डाउट है। हाँ पूछिए, डाउट एकदम छोड़ना नहीं, पूछिए। सर रेशियो में तो वहाँ डायरेक्ट काट सकते थे नीचे नीचे। यहाँ पे ऐसे, हाँ वैसे भी काटते, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आ जाता। हाँ रेशियो का जो भी रूल आप लोग पढ़े लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी करिएगा, आ जाएगा फाइनल। समझ में आया? जैसे इनका कहने का मतलब ऐसे ऐसे काटना चाहते काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिटाएं? बोलिए। सवाल नंबर 29 देखिए। बड़का रुमालवा का हुआ वो छोटका यहाँ रख दिया। सवाल नंबर देखिए 29। सवाल नंबर 29 नंबर डायरेक्ट बताया जाए। आप लोग कहिएगा सर सीधा बचत का रेशियो दिया हुआ है 20:21:19, को डाउट है? 20:21:19, तो बचत को बचत से भागा देंगे तब इनकम आएगा। बचत को बचत से भागा देंगे क्या आएगा? इनकम। आप कहिएगा सर सवाल में लिखा हुआ है ए का जो खर्चा है 75%, तो बचत कितना परसेंट? 25%। ए का जो खर्चा है 70%, तो बचत कितना परसेंट? 30%। ए का खर्चा 62%, तो बचत कितना? 38। को डाउट? आप कहिएगा सर 20/25 को सॉल्व करेगा, 5 का पहाड़ा से 4 बार में, 5 का पहाड़ा से 5 बार में, 5 के 20, 5 5 25। इसको काटिएगा सर 3 का पहाड़ा से 7, 3 का पहाड़ा से 10, 19 दूना का 38, 1/2। फिर कहिएगा सर 5 10 2 के एलसीएम 10 आएगा, तो 10 से गुना कर दें। अब मने में करना ही सब नहीं समझ में आया? और इसे लिख रहे तब ना हमको इतना लिखना समझाना पड़ रहा है। 5 से काटेंगे 10 के बार में, 2 बार में, तो 4 दूना के, और 10 से 10 काट जाएगा कई बार में? 1 बार में। 2 5 10। को डाउट? यहाँ देखिए 8 7 5 आ गया। आप कहिए सर बचत को बचत से भागा देंगे, इनकम आया, ये क्या आया? इनकम का रेशियो, ए है, ये बी है, अभी सी है। को डाउट? अब क्वेश्चन में कह रहा कि टोटल इनकम का जो योग है 30,000 है। योग कितना है? रेशियो में कितना है? 8 7 15 5 20, 20 का वैल्यू का है 1000, 30,000। कोई डाउट? 30,000 लिखे ना, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 15 दूना 30, 1500 आ जाएगा। 1 का वैल्यू 250। अब अलग अलग पूछा तो अलग अलग गुना कीजिए। 1 का वैल्यू 1500, और कह रहा है ए का बताइए, ए का इनकम कितना है, तो ए में गुना करेंगे। बात समझ आ रहा है? 15 8 20 से 2 को सिन्ना चिपका दीजिए। को डाउट? और रुपया लिख देना है बाबू। अब बी का पूछेगा तो बी में गुना, देखिए 15 7 75 से, सही बा? इसमें 15 5 7500, देखिए यहाँ पे। को डाउट? सेम सवाल था एकदम, और काटा कुटी करें तो माहिर हैं आप लोग। सवाल नंबर 30 थोड़ा सा समझने वाला सवाल है, तो आराम से जो समझने वाला सवाल है उसको समझाया जाएगा 2 बार 3 बार 4 बार। कोई डाउट है? एक बार आदमी समझ गया तो 2 सवाल क्या 5 करवा देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है? लेकिन एक बार समझिए,
समझ रहा है? वो मास्टर नहीं कि हड़बड़ा के बढ़ गए 5-10 गो क्वेश्चन करा दिए 2 गो समझ में आया। 5 सवाल सीखिए, लेकिन अलग अलग टाइप से सीखिए, ताकि उससे 5 से आप लोग 100 सवाल बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट है? तो जो समझने वाला सवाल आएगा तो उसको पैशन से लेके समझना है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई डाउट है जी? देखिए अब भोला बाबा फिर फरार हो गया। वो उनको फरार ही रहता है। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा जो समझने वाला सवाल आएगा, अगर आप लोग ऐसा सवाल पहले नहीं देखे तो हो सके समझने में दिक्कत हो, लेकिन हम समझाने का पूरा कोशिश करेंगे, आएगा पक्का समझ में। ठीक है, एकदम ये नहीं सोचना कि समझ में नहीं आएगा, काहे नहीं आएगा वो सोचना है। सवाल नंबर 30 देखिए आप लोग, एक स्टेप पढ़ने बोलेंगे तो एक स्टेप पढ़िएगा। देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि एक जो है ना स्टीम इंजन है। स्टीम इंजन का मतलब पहले जो ट्रेन वाष्प से चलता था ना, स्टीम वाला। गदर मूवी देखिए कि कोयला वाला स्टीम इंजन है ना, गदर वाला मूवी नहीं देखे हैं? मार रहे उन्हें, हीरोनिया कह रहे उन्हें, चिल्ला गए, बेहोश हो गया हीरोनिया। आज सोच रही अभी रियल में नहीं होता है कोई भी, लड़की लोग बेहोश होगी, बाग बकरी बेहोश कर देती है सब। आज देखिए सवाल देखिए, लिखा हुआ है कि एक वाष्प चालित इंजन रेल के डिब्बों के ताल, तो गदर 2 भी हिल गया है। समझा? एक नंबर मूवी था गदर, नहीं है? बड़ी मजा। जब हम सोच रहा शुरू में जब देखते थे छोट में लाइन कट जाता, लगता है फोड़िए दे टीविया। ऐसा में एकदम एक नंबर। देखिए सवाल नंबर 30, पाकिस्तानी ने बड़ी चिढ़ता है वो फिल्म में से ना जी, काहे हो? सनी देओल ऐसा है ना स्टार, रेल लेता है हमेशा। ऐसा में हमेशा पाकिस्तान को जहाँ जाता है रेल लेता है। पाकिस्तान कहीं नहीं मिल पाएगा, अगर अब्बू नहीं खोज पाएगा। ऐसा में अब्बू जान को भी कोच देंगे। पाकिस्तान में 30 नंबर सवाल देखिए लिखा हुआ है अब्बू जान, कोई अब्बू जान यहाँ ना चलेंगे। ऐसे में हमारा बैच का लड़के संभाल देगा वो लोग को। ऐसे में सवाल नंबर 30 देखिए, लिखा हुआ है एक वाष्प चालित इंजन रेल के डिब्बों के बगैर, देखिए यहाँ पे सवाल देखिए, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। रेड सिग्नल दीजिए तो बंद कीजिए, आवाज़ चल जाएगा। तो बंद कीजिए उसको जल्दी, फास्ट। कोई भी एगो उठिए ना, रेड दीजिए,